Good morning and greetings of the day. Hope you all would be safe, healthy, and happy during this COVID 19 pandemic. As discussed and received feedback from you all with repeated request to the play Merchant of Venice. Yes, I agree, you all must be finding difficulties, and it's natural. Why so? Because this play was written by Shakespeare nearby more than 400 years ago. So it's quite obvious because words, phrase were used in this play is very old and understanding is not so easy. But still I tried my level best to make sentences and languages simplest to your level for your easy understanding. Let's begin with the topic Merchant of Venice. Merchant of Venice, written by William Shakespeare around 1596 to 1598 in Elizabethan time. शेक्सपियर के बारे में हम काफ़ी कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं. पोइट्री में भी हमने शेक्सपियर को पढ़ा है, इसमें भी पढ़ा है, और इसलिए मैं इसमें आपको शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दे रही हूँ कि कितने प्ले लिखे और कब पैदा हुए. ये सब मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो सब मैं पहले ही आई हैव ऑलरेडी सेंड रिटन मैटर टू यू. तो इसको हम आपको प्रॉब्लम है स्टोरी में. शेक्सपियर की जो ये नॉवल है इसमें आपको प्रॉब्लम है, इसको आपको समझने में प्रॉब्लम है. इसमें सबसे पहले हम इसके एक्ट को समझेंगे कि इसमें कितने एक्ट हैं, हर एक्ट में कितने सीन हैं. उन चीज़ों को समझने के बाद हम इसके कैरेक्टर को समझेंगे. अगर आपने शेक्सपियर के इस नॉवल के एक एक कैरेक्टर को समझ लिया तो फिर आपने पूरे प्ले को समझ लिया. ठीक है. मोस्ट ऑफ द प्ले ऑफ शेक्सपियर were performed on the stage. So he divided whole play into 5 main acts. उस टाइम में शेक्सपियर के जो भी प्ले होते थे उसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था. जैसे अभी आपने कितनी बार देखा होगा स्टेज पे नाटक वगैरह नहीं खेलते, इस तरह से शेक्सपियर के प्ले को भी किया जाता था. और प्ले इतना लंबा होता था तो उसको एक्ट में डिवाइड कर दिया जाता था. देयर आर टोटल 5 एक्ट्स इन द प्ले. इस प्ले में 5 एक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है. अब हर एक्ट में अलग अलग सीन है, किसी में 3 है, किसी में 9 है, किसी में 5 है. इस तरह से हम पूरे 5 एक्ट को देखेंगे. अब इस सीन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जैसे अभी एक्ट 1, अब इसमें कितने आपके सीन हैं? 3 सीन हैं. फर्स्ट सीन है वेनिस अ स्ट्रीट. अब ये आप सोच रहे हैं अब ये क्या आ गया एक नया नाम. वेनिस जो एक सिटी है, इटली का सिटी है, वो अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. तो जो ये प्ले जो स्टार्ट होता है ना, एंटोनियो जो बहुत सैड मूड में बैठा होता है, वेनिस का रहने वाला है, उस स्ट्रीट में खड़ा रहता है, वहाँ पे उसके फ्रेंड आते हैं. इस तरह का सीन जो है वो स्टेज पर है. तो वेनिस अ स्ट्रीट सीन. ओके. सेकंड है बेलमोंट अ रूम इन पोर्सियाज हाउस. बेलमोंट की रहने वाली है पोर्सिया और उसके रूम के घर का सीन है. थर्ड आपका है वेनिस अ पब्लिक प्लेस. पब्लिक प्लेस वेनिस में ही जो पब्लिक प्लेस है वहाँ का सीन है. ये एक्ट फर्स्ट हो गया. नाउ एक्ट सेकेंड, उसमें आपके सीन 9 सीन है. फर्स्ट सीन है बेलमोंट अ रूम इन पोर्सियाज हाउस. इसको अभी हमने पहले क्लियर कर लिया. वेनिस, वापस फिर वेनिस का सीन है. सेकंड सीन वेनिस अ स्ट्रीट. थर्ड द सेम अ रूम इन साइलॉक हाउस. साइलॉक का जो घर है उसका है. उस सीन को पहले भी बताया जा चुका है. जब हम एक्ट फर्स्ट जब चलता है ना, उसी में साइलॉक, एंटोनियो जो है, एंटोनियो बेसोनियो साइलॉक के पास जाते हैं पैसे के लिए, तो वहीं पे साइलॉक के हाउस का सीन पहले आ चुका है, इसलिए यहाँ द सेम लिखा हुआ है. जो सीन वापस रिपीट हो रहा है तो वहाँ द सेम लिखा हुआ है. फोर्थ है द सेम अ स्ट्रीट. ठीक है, वेनिस का स्ट्रीट है ये. फिफ्थ है द सेम बिफोर साइलॉक्स हाउस. साइलॉक हाउस से पहले का जो सीन रहता है वो. सिक्स पे वही द सेम सीन चल रहा है. सेवन्थ है बेलमोंट अ रूम इन पोर्सियाज हाउस. फिर एर्थ है वेनिस अ स्ट्रीट. नाइन्थ है बेलमोंट अ रूम इन पोर्सियाज हाउस. ओके, एक्ट सेकेंड कंप्लीट. अब एक्ट थर्ड. एक्ट थर्ड में आपके 5 हैं, 5 सीन है. फर्स्ट सीन आपका फिर वही वेनिस के स्ट्रीट का सीन है. सेकेंड बेलमोंट अ रूम इन पोर्सियाज हाउस है. थर्ड वेनिस अ स्ट्रीट. फोर्थ
बेलमोंट अ रूम इन पोर्सियास हाउस, और फिफ्थ द सेम अ गार्डन, गार्डन का सीन है। एक्ट फोर्थ में आपके 2 सीन है। पहला है सीन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेनिस के कोर्ट में जब ये ट्रायल चलता है, केस चलता है एंटोनियो के ऊपर, साइलॉक कर देता है, वहाँ का वो सीन है। सेकंड सीन है द सेम अ स्ट्रीट का सीन है। और नाउ द लास्ट एक्ट, फिफ्थ